जय हिंद। आज हम भारत के संविधान के अनुरूप पदासीन व्यक्तियों के पदानुक्रम के बारे में, पोस्ट ऑफ सीक्वेंस के बारे में समझते हैं कि कौन सा पद सर्वोच्च होता है, कौन सा पद उसके बाद होता है। यह प्रश्न कई बार मेल मिलाने के लिए आता है या डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के अनुसार कौन सा पद सर्वोच्च माना जाता है। तो सबसे ऊपर सबसे पहला पद माना जाता है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का, उपराष्ट्रपति का, तत्पश्चात प्रधानमंत्री का। भारत के पदाधिकारियों में तीसरा नंबर प्रधानमंत्री का, उसके बाद गवर्नर का, राज्यपाल का आता है, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति का पद आता है, उसके बाद जो उप प्रधानमंत्री हैं उनका पद आता है, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, इन दोनों का पद समान माना जाता है भारतीय संविधान के अनुसार और पदानुक्रम के अनुसार इन दोनों के पद की वैल्यू बराबर होती है। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं, जैसे इस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जी हैं, और EX-PM जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं वो, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, इन सब का पद एक बराबर होता है। एक बार फिर से देखते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए, इन सब पदाधिकारियों का पद एक समान होता है। अब इसके बाद आते हैं भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, इनके बाद आते हैं, उसके बाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, UPSC के अध्यक्ष, UPSC मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल मतलब लेखा परीक्षक, और CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनका पद एक समान होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों में जो डिप्टी CM है, जैसे उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जी और दिनेश शर्मा जी हैं, बिहार में भी डिप्टी CM है, जितने भी जिन राज्यों में डिप्टी CM है उनका पद, और केंद्र में जो राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री तो राज्य के मुख्यमंत्री के बराबर हैं, लेकिन जो राज्य मंत्री हैं वो उप मुख्यमंत्री के बराबर हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। इन चारों पदों का एक समान उल्लेख संवैधानिक रूप से है और समान रूप से इनके पदों का वैल्यू है। तो इन चारों को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि उपसभापति, राज्यसभा में उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों में उप मुख्यमंत्री और केंद्र के राज्य मंत्री, इन चारों पदों का महत्व एक समान है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सचिव और उपराज्यपाल, इनका पद समान है। और इसके बाद आता है जनरल या सेना अध्यक्ष, विभिन्न सेवाओं के जल सेना, वायु सेना और थल सेना के जो अध्यक्ष होते हैं या जो सेना के जनरल होते हैं, उनका पद समान माना जाता है। तो वरीयता अनुक्रम के प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इसे लिखकर बार बार पढ़िए, जैसे कि परीक्षा में प्रश्न गलत ना हो। धन्यवाद।